जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है जो कि बहुत ही विशाल फैक्ट्री थी। वहां पे बन रही किसी 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट रख दी जाती हैं और उसे पूरी दुनिया में सप्लाई कर दिया जाता है। वो गोल्डन टिकट जिस भी चॉकलेट पैकेट में निकलती हैं उनके लिए कुछ सरप्राइज होता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली बहुत गरीब होता है और उसका एक छोटा सा घर होता है और उसी घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। रात को चार्ली का पिता जब अपने काम से वापस आता है तो वो उसके लिए कुछ ढक्कन इकट्ठा करके लाया था। उस ढक्कन को देख के चार्ली बहुत खुश होता है और उसने वहाँ उन ढक्कनों से चॉकलेट फैक्ट्री बना रखी थी जहाँ 20 साल पहले उसके ग्रैंडपा काम किया करते थे। उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि कुछ साल पहले विली वोंका नाम के आदमी ने वहाँ पे सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई। उसकी चॉकलेट फैक्ट्री इतनी फेमस हुई कि इंडिया के एक राजा ने उसे ऑफर दिया और उससे कहा कि वो उसके लिए भी चॉकलेट का महल बनाए। विली वोंका ने वो महल बनवाया, लेकिन इंडिया में बहुत गर्मी हुई जिसकी वजह से वो महल पूरा पिघल गया और राजा को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। विली वोंका की चॉकलेट्स पूरे विश्व में फेमस थी और दूसरी चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर कुछ जासूसों को भेजते हैं विली वोंका की सीक्रेट रेसिपी पता लगाने के लिए। वो लोग उसकी रेसिपी निकाल लेते हैं और वहाँ पे सारे लोग उसकी सीक्रेट रेसिपी इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे उनकी सेल काफी बढ़ जाती है। ये देख के विली वोंका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सारे एम्प्लॉइज को निकाल देता है और फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर देता है। बहुत सालों बाद विली वोंका अपनी फैक्ट्री को दोबारा खोलने का तय करता है और विली वोंका हर जगह पोस्टर लगा देता है कि वो पूरी दुनिया में से 5 बच्चों को सिलेक्ट करेगा जिन्हें वो अपनी फैक्ट्री में इनवाइट करेगा और दिखाएगा कि वो कैसे चॉकलेट्स बनाते हैं। उसने 5 चॉकलेट्स में टिकट्स दी हुई हैं और जिस भी बच्चे के चॉकलेट में वो निकलेगा वो उनका मेहमान है। ये खबर सुन के सारे लोग उसकी चॉकलेट्स को खरीदने लगते हैं। इधर चार्ली का बर्थडे आने वाला होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स उसके लिए चॉकलेट खरीदने का प्लान करते हैं। अगली सुबह एक टिकट एक मोटे बच्चे के चॉकलेट में निकलती है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरा गोल्डन टिकट एक अमीर लड़की की चॉकलेट में निकलता है क्योंकि उसके पिता ने एक खबर सुन के लाखों बॉक्सेस खरीद लिए थे ताकि उसकी बेटी को फैक्ट्री में जाने का मौका मिल सके। इधर चार्ली के पेरेंट्स उसके लिए चॉकलेट लेकर आते हैं। चार्ली उस चॉकलेट को देख के बहुत खुश होता है और उसे खोलता है, लेकिन उसके अंदर से कोई भी गोल्डन टिकट नहीं निकलती। चार्ली को ये देख के बुरा लगता है, लेकिन सभी लोग उसे संभालते हैं। अगली सुबह तीसरी टिकट एक वॉलेट नाम की लड़की को मिलती है जो कि बहुत बबल गम चबाया करती थी और बबल गम चबाने में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। चौथी चॉकलेट एक बच्चे को मिलती है जो कि काफी जिद्दी था। उसे चॉकलेट्स पसंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसने पता लगा लिया था कि उसे चॉकलेट कैसे मिलेगी क्योंकि वो कैलकुलेशन करने में काफी माहिर था। इधर चार्ली के पिता को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनकी जगह टूथपेस्ट बनाने वाली मशीन रख ली गई थी। उसका पिता जब घर जाता है तो वो किसी को इस बारे में नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी को बताएगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तभी चार्ली को ग्रैंडपा अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं और वो उन पैसों से जाके अपने लिए एक चॉकलेट खरीदे तो क्या पता उसे उसके अंदर आखिरी गोल्डन टिकट मिल जाए। वो शॉप में जाके उन पैसों की चॉकलेट ले आता है और बड़ी ही इच्छाओं के साथ वो उस चॉकलेट के पैकेट को खोलता है, लेकिन उसके अंदर भी गोल्डन टिकट नहीं निकलती। कुछ देर बाद चार्ली जब बाहर जाता है तो रास्ते में उसे गिरा हुआ नोट मिलता है। वो उस नोट को उठाता है और उसकी एक चॉकलेट खरीदता है और जब वो उस चॉकलेट को खोलता है तो उसके अंदर उसे गोल्डन टिकट मिल जाती है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है। उसके साइड में खड़े लोग उससे कहते हैं कि वो टिकट उन्हें दे दे, लेकिन शॉपकीपर चार्ली से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से भाग के अपने घर चला जाए। वो अपने घर में गोल्डन टिकट के बारे में बताता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ग्रैंडपा वो टिकट अपने बेटे को देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसे पढ़ के सुनाए। जब वो उसे पढ़ता है तो उन्हें पता चलता है कि विली वोंका ने उन्हें एक दिन के लिए फैक्ट्री में इनवाइट किया है और वो अपने साथ किसी एक फैमिली मेंबर को भी ला सकते हैं। जब वो सभी बच्चे वापस जाएंगे तो वो उन्हें अनलिमिटेड चॉकलेट देगा, लेकिन किसी एक बच्चे को स्पेशल इनाम के लिए चुना जाएगा। अगली सुबह 5 बच्चे अपने गार्जियंस के साथ उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। तभी उन सबको अंदर बुलाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। उनका स्वागत एक सॉन्ग से होता है जो विली वोंका ने अपने लिए बनवाया था। तभी वहाँ पे विली वोंका आता है जिसे देख के सभी खुश हो जाते हैं। कुछ बच्चे विली वोंका से कुछ अजीब सवाल पूछते हैं जिसे विली वोंका सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन वो उनको वैसा ही जवाब देता है जैसा वो डिजर्व करते थे। उसके बाद वो उन्हें फैक्ट्री के अंदर ले जाता है जहाँ पे चॉकलेट से बनी ढेर सारी चीजें थी। विली वोंका उन्हें बताता है कि यहाँ पे जो भी चीज वो देख रहे हैं वो खाने के लिए है। ये सुन के वो बच्चे खुश हो जाते हैं और इधर उधर जाके चॉकलेट्स खाने लगते हैं। वो लोग वहाँ पे बहुत छोटे इंसानों को देखते हैं जिन्हें देख के उन्हें काफी हैरानी होती है। विली वोंका उन्हें बताता है कि एक बार वो जंगल में गया था चॉकलेट के फ्लेवर ढूंढने के लिए और तभी उन्हें बौने मिले थे जो कि जंगल में अकेले रहा करते थे। विली वोंका को वो बहुत पसंद आया और उसने उनसे बात करी और उनसे कहा कि अगर वो उनकी फैक्ट्री में जिंदगी भर काम करेंगे तो वो सभी जितना चाहे चॉकलेट्स खा सकते हैं। इधर उस मोटे बच्चे का पैर फिसल
फिसल जाता है और वो चॉकलेट के लेक में गिर जाता है। तभी एक वैक्यूम पाइप वहाँ पे आती है और सारी चॉकलेट्स को सक करने लगती है और उसी पाइप में वो मोटा लड़का भी फंस जाता है। उस लड़के की माँ ये देख के डर जाती है और विली वोंका से पूछती है कि अब वो उसके बेटे का क्या करेगा। विली वोंका उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये पाइप एक जगह पे जाती है जहाँ वो उसे ले जाने वाला है। वो अपने बौने साथी को कहता है कि वो उसकी माँ को वहाँ पे ले जाए, तो वो उसे वहाँ पे लेके जाता है। उसके बाद विली वोंका उन्हें अपने साथ ले जाता है जहाँ वो चॉकलेट से भरी नदी को कैंडी बोट से पार करते हैं। तभी विली वोंका उस नदी में से एक कप चॉकलेट निकालता है और वो चार्ली को उसे पीने के लिए देता है। चार्ली विली वोंका से पूछता है कि उसने अपनी जिंदगी की पहली चॉकलेट कब खाई थी, तो विली वोंका उसे बताता है कि उसके पिता एक डेंटिस्ट हुआ करते थे जो चाहते थे कि वो चॉकलेट कभी ना खाए और उन्होंने उसे चॉकलेट खाने से रोकने के लिए उसके दांतों में लोहा लगा रखा था। वो उसके सामने उसकी चॉकलेट्स को भी जलाते थे ताकि वो उसे खा ना पाए। इधर प्रेजेंट में कैंडी की नाव बहुत तेज चलती है और वहाँ पे उन्हें कई सारे चेम्बर दिखाई देते हैं जहाँ अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बनती थी। विली वोंका उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ पे वो बबल गम बनाया करता था। विली वोंका उन्हें बताता है कि ये बबल गम उसकी नई इन्वेंशन है, लेकिन इसमें अभी कुछ कमियां हैं जिसपे उसे काम करना है। तभी वहाँ पे वॉयलेट एक बबल गम देखती है तो वो उसे चबाने लगती है और देखते ही देखते उसका शरीर रंग बदलने लगता है और वो एकदम से फूल जाता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये देख के वॉयलेट की माँ परेशान हो जाती है और विली वोंका से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विली वोंका ये सुन के अपने बोने साथियों से कहता है कि वो उस लड़की को जल्दी से ठीक कर दे और वो लोग वॉयलेट को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद विली वोंका बचे हुए लोगों को आगे ले जाता है और विली वोंका उन्हें बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पापा ने जब चॉकलेट जला दी थी तो उसी आग में एक चॉकलेट जलने से बच गई थी और जब उसने उस चॉकलेट को खाया तो उसे बहुत मजा आया था और उसके बाद से उसे चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई। प्रेजेंट में विली वोंका उन्हें नट फैक्ट्री में ले जाता है और उन्हें बताता है कि उनके पास कुछ स्क्वेरल्स हैं जो उनके लिए काम करती हैं और वो बहुत ही बारीकी से सही नट्स को चुनती हैं और बेकार नट्स को वो फेंक देती हैं जिन्हें वो ड्रेन कर देते हैं। उन स्क्वेरल्स को देख के वो लड़की काफी खुश होती है और वो अपने अमीर पिता से कहती है कि वो उसे स्क्वेरल ला के दे। उसका पिता विली वोंका से पूछता है कि क्या वो उसकी एक स्क्वेरल ले सकता है, तो विली वोंका उससे कहता है कि वो अपने स्क्वेरल्स को किसी हाल में नहीं बेच सकता। ये सुन के वो लड़की खुद नीचे जाती है किसी एक स्क्वेरल को लेने के लिए, लेकिन वो सारी स्क्वेरल्स उसे देख के गुस्सा करने लगती हैं। वो उस पे हमला कर देती हैं और उसे गड्ढे में गिरा देती हैं क्योंकि वो एक बुरे नट की तरह ही बुरी इंसान थी। तभी उसका पिता नीचे जाता है और गड्ढे के अंदर देखने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी कहाँ गई। एक स्क्वेरल वहाँ पे आती है और उस पे हमला कर देती है, जिससे उसका बाप भी उस गड्ढे में गिर जाता है जहाँ उसकी बेटी मौजूद थी। बचे हुए लोगों को विली वोंका अपने साथ एक लिफ्ट में लेके जाता है जो कि बहुत ही अलग लिफ्ट थी क्योंकि वो हर जगह से कनेक्ट होती थी। विली वोंका उस लिफ्ट में सभी को अपनी कैंडी बनते हुए दिखाता है और तभी पीटर उससे पूछता है कि उसके मन में कैसे आया ये फैक्ट्री खोलने का। विली वोंका उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे चॉकलेट खाते हुए पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद विली वोंका उन सबको टेलीविजन रूम में ले जाता है और उन्हें एक स्पेशल तरीके का ग्लास पहनाता है। वो उनसे कहता है कि उसने एक इन्वेंशन करी है जहाँ पे वो बाहर से चॉकलेट को टीवी के अंदर भेज सकता है और टीवी के अंदर मौजूद लोग उस चॉकलेट को छू भी सकते हैं। ये सुन के सबको उसकी बातों पे यकीन नहीं आता, तो विली वोंका ये साबित करने के लिए उन्हें एक एग्जाम्पल दिखाता है। विली वोंका चार्ली को कहता है कि वो टीवी में हाथ डाल के चॉकलेट को निकाले और जब चार्ली ये करता है तो सच में वो चॉकलेट टीवी से बाहर आ चुकी थी। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन दूसरे लड़के को लगता है कि इस मशीन में कुछ और शक्तियां भी हैं, इसीलिए वो भाग के उस मशीन के अंदर कूद जाता है। विली वोंका उससे कहता है कि वो उस मशीन का बटन ना दबाए, लेकिन वो लड़का उसकी नहीं सुनता और बटन दबा देता है, जिससे वो बच्चा भी टेलीपोर्ट करके चॉकलेट की तरह टीवी के अंदर चला जाता है। वो टीवी में दिखता है लेकिन उसका साइज बहुत छोटा हो गया था। तभी माइक का बाप उसे टीवी से निकालता है और वो देखते हैं कि उसका साइज बाहर भी बहुत छोटा है। ये देख के उसका पिता परेशान हो जाता है और विली वोंका से पूछता है कि अब वो वापस बड़ा कैसे होगा। तो विली वोंका अपने एक बौने साथी को कहता है कि वो इन्हें अपने साथ ले जाए और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब विली वोंका के पास सिर्फ चार्ली ही बचा होता है क्योंकि बाकी सारे बच्चे गलतियां करके वहां से जा चुके थे। चार्ली ये देख के बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। विली उन्हें वापस लिफ्ट में ले जाता है और उन्हें चॉकलेट फैक्ट्री से बाहर निकालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिमिनेट हुए बच्चे अपने घर जा रहे हैं और वो सभी बहुत ही बुरी हालत में थे। चार्ली उन बच्चों को देख के विली वोंका से पूछता है कि वो लोग ऐसे क्यों हो गए हैं और तभी विली वोंका उस एलिवेटर से चार्ली को उसके घर में लेके जाता है। चार्ली के माता पिता उसे देख के काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बेटा इनाम का हकदार था। विली वोंका उन्हें बताता है कि इनाम के तौर पे वो चार्ली को अपनी फैक्ट्री देने वाला है क्योंकि एक दिन जब वो अपने बाल कटवा रहा था तो उसे एक सफेद बाल दिखा था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो बूढ़ा हो गया है और वो अपनी फैक्ट्री का ओनर किसी को बनाना चाहता था।
विली वोंका चार्ली से कहता है कि वो उसके साथ चले फैक्ट्री में, तो चार्ली उसे मना कर देता है और वो उससे कहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। ये सुन के विली वोंका को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से अपनी लिफ्ट में चला जाता है। कुछ दिनों बाद चार्ली के पिता को वापस टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम पे रख लिया जाता है और इस बात से सभी लोग खुश होते हैं। अब उनकी इनकम आने लगी थी तो उनके घर के हालात काफी सुधर गए थे। एक दिन विली वोंका चुपके से चार्ली के पास जाता है और उससे अपने जूते साफ करवाता है। वो अपने मुंह के सामने अखबार रख लेता है ताकि चार्ली उसे पहचान न सके। वो उससे पूछता है कि क्या उसने विली वोंका को कभी देखा है, तो चार्ली उससे कहता है कि वो उसे मिला हुआ है और उसे उसकी हेयर स्टाइल काफी अजीब लगती है। ये सुन के विली वोंका अपना फेस रिवील करता है और उससे कहता है कि उसके बाल बहुत सुंदर हैं। चार्ली उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, तो विली वोंका उससे कहता है कि वो उसे दोबारा अपनी फैक्ट्री का ऑफर देने आया है। चार्ली उसका ऑफर ठुकरा देता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपने पिता से मिलने गया है। विली वोंका उसे अपने लिफ्ट में ले जाता है ताकि वो उसके पिता से मिल सके। विली वोंका वहाँ पे एक पेशेंट बन के जाता है जो कि अपना चेकअप कराता है और चार्ली देखता है कि उसके पिता ने दीवार पे उसके बेटे की खबर लगाई हुई है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका पिता अब भी उसे प्यार करता है। जब उसका पिता विली वोंका के दांत देखता है तो वो उससे कहता है कि इससे अच्छे दांत उसने कभी नहीं देखे और तभी उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा विली वोंका है। ये देख के वो उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। विली अपने पिता से मिलके बहुत खुश होता है और उसके बाद वो चार्ली के घर जाता है जहाँ वो उसकी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाता है और हमें दिखाया जाता है कि विली वोंका ने चार्ली का घर अपनी फैक्ट्री में ही बना दिया है जहाँ पे वो सब रह रहे हैं और वो सभी बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।